हम लोग अपने दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। कुछ लोगों को बोलना थोड़ा सार्थक लगता है, जिनको सुनने का मन लगता है। लोग कहते हैं कि जब वो बोलता है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, वो बड़ी गहरी बात बोलता है और फलाना हर टाइम चिक 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 करता रहता है, चुप ही नहीं बैठता। बहुत बार लोग हमारे बोलने से परेशान हो जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन बोलते वक्त या बोलने के बाद भी हम लोग कभी भी इस बात पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं देते कि हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम दिन भर में जो कुछ भी कहते हैं, उसमें से 90% बकवास है, व्यर्थ है, यूजलेस है, किसी काम का नहीं। और अगर हम लोग एक बार 2 मिनट के लिए रुक कर सोचें कि हमने दिन भर में जितना बोला, जो कुछ भी बोला, क्या वो ज़रूरी था? क्या उसके बिना बोले काम चल सकता था? तो आप पाएंगे कि आप जो भी बोलते हैं व्यर्थ बोलते हैं। अगर ना बोलते तो भी ठीक था। बोलना अपने आप में कलेश है, झगड़े की जड़ है। लोग अपनी इस बोलने की आदत को कंट्रोल कर लें तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड की 90% समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाए। यहीं पर रुकिए, वीडियो को पॉज कीजिए, तसल्ली से बैठिए और इस बात को गहराई से सोचिए। इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है, आपके व्यक्तिगत जीवन से लेकर और जीवन के ऊंचे से ऊंचे स्तर तक, आपके पारिवारिक झगड़ों से लेकर वर्ल्ड पॉलिटिक्स तक, जीवन में, संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, उनमें से 90% समस्याएं केवल बोलने के कारण है। इसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, तूने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। अगर लोग चुप रहना सीख जाएं तो दुनिया की 90% समस्याएं अपने आप बिना कुछ करे ही खत्म हो जाएगी। इस धरती पर जितने भी झगड़े शुरू होते हैं वो बोलने से ही शुरू होते हैं। तो आप क्या करें? इस दुनिया के 90% झगड़ों को सुलझाने के लिए क्या करें? क्या सभी लोगों की जबान काट दें? हाँ, अगर हम ऐसा कर पाएं कि सभी लोगों की जबान काट दें तो निश्चित रूप से धरती की 90% समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या ये संभव है? निश्चित रूप से ऐसा करना संभव नहीं है। तो क्या इलाज है? इसका इलाज है चुप रहो, मौन में रहो, मौन की महिमा को जानो। सारी बात सिर्फ मौन को सीखने की है कि आप मौन रहना सीख जाए। जिस व्यक्ति ने एक बार मौन रहना सीख लिया, उसके जीवन के सभी झगड़े अपने आप खत्म, सारे कलेश खत्म। जिसने मौन रहना सीख लिया, समझ लीजिए उसने भीड़ में अकेले रहना सीख लिया। अकेले रहना स्वर्ग है और दूसरे का होना नरक है। इसीलिए मौन को समाधि कहा गया, मौन को साधो। जैसे एक व्यक्ति सुबह घर से निकलता है, थका हारा शाम को अपने घर लौटता है, वो सो जाता है। जब वो सो जाता है, सोने के बाद उसकी बॉडी में एक अजीब तरह की ताकत, एनर्जी आ जाती है। उसका शरीर फिर से रिजुनाइट हो जाता है, वो फिर से तरोताजा महसूस करता है। मौन भी ऐसा ही है। सारे दिन की बक करने के बाद, सारे दिन क्वैक 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 करने के बाद, मौन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप मौन करते हैं तो आपके शरीर में एक अजीब तरह की एनर्जी, एक ताजगी महसूस होती है। दूसरे की मौजूदगी हमेशा उबाती है, परेशान करती है। मौन में जितनी बार डुबकी लगाओ उतनी ही ज़्यादा ताजगी आती है। जैसे गंगा में नहाने के बाद शरीर खुल जाता है तो वो ताजगी आ जाती है, उससे कहीं ज़्यादा ताजगी मौन में डुबकी लगाने के बाद आती है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी नींद चली जाती है, उसको नींद आना कम हो जाता है। और कई बार तो जो रोगी है, जो पेशेंट है, वो बिल्कुल सो ही नहीं पाता। और डॉक्टर भी, मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि दवाओं से आदमी कम ठीक होता है, गहरी नींद से जल्दी ठीक होता है। अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, कोई रोगी है, पेशेंट है, परेशान है, अगर उसे ठीक से नींद नहीं आ रही है तो कोई भी दवा उस पर असर नहीं करती। और नींद गहरी आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका पेशेंट, आपका रोगी ठीक होना शुरू हो गया है। हमारी जो नींद है वो गहरी होनी चाहिए, गहरी से गहरी होनी चाहिए, और इतनी गहरी होनी चाहिए कि उसमें स्वप्न भी ना आए। मैंने कहा दूसरे का होना नर्क है, एकांत स्वर्ग है। दूसरा सपने में भी ना आए, इतनी गहरी नींद लीजिए और फिर उस ताजगी को महसूस कीजिए। और वो ताजगी, वो गहराई सिर्फ मौन से आती है। मौन में जाइए, अकेले हो जाइए, इतने अकेले हो जाइए कि कोई दूसरा सपने में भी ना आ सके। अपने आप में, अपने अंदर इतने गहरे हो जाओ कि दूसरे की परछाई भी तुम्हें न छू सके। जब हम सो रहे होते हैं और हम नींद में नहीं होते हैं तो हम होश में नहीं होते। लेकिन मौन एक ऐसी नींद है जिसमें हम
होश में हो, होश में होते हुए भी गहरे से गहरे मौन में होना, इस चीज को पतंजलि ने समाधि कहा। जब कोई व्यक्ति मौन में होता है तो मौन में होने से अपने पर भरोसा आता है। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, पूरा दिन बोलता है, उसके शरीर की एनर्जी कम होने लगती है, बार बार प्यास लगने लगती है, शरीर कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन मौन रहने से फिर से ताजगी आती है, शरीर में एक ताकत आती है और व्यक्ति का अपने ऊपर भरोसा बनने लगता है। और एक बार जिस व्यक्ति को अपने पे भरोसा हो जाता है, फिर वो दुनिया की ज्यादा फिक्र नहीं करता। और इतिहास गवाह है इस बात का कि जो लोग भी मौन में उतरे, जिन लोगों ने भी मौन की साधना की है, उनकी वाणी में, उनके बोलने में एक अलग तरह का तेज आ गया है, उनकी वाणी में एक अलग तरह की गहराई आ गई है, उनकी वाणी में एक अलग तरह का विस्तार आ गया है। और ऐसे व्यक्ति जब फिर बोलते हैं तो वो अपने अंदर से बोलते हैं, अपनी गहराई से बोलते हैं, और लोग उन्हें रुक कर सुनते हैं। फिर वो दुनिया की फिक्र नहीं करते, वो फिर दूसरों के लिए नहीं बोलते, फिर वो दूसरे को ध्यान में रखकर नहीं बोलते, वो अपने मन की गहराइयों से बोलते हैं। और जो उन्हें मन की गहराइयों से बोल दे, वही बुद्ध है, वही महावीर है, वही कृष्ण है, वही राम। कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिसने ना बोलना सीख लिया वही बोलने का हकदार है, जिसने मौन सीख लिया वही वास्तविकता में कुछ कहने का हकदार है। कहते हैं जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो 7 दिन तक मौन रह गए, और जब वो मौन रह गए तो स्वर्ग में देवताओं के सिंहासन हिलने लगे। तो स्वयं ब्रह्मदेव को उनसे आकर प्रार्थना करनी पड़ी कि आप बोले। है तो सिर्फ एक कहानी, लेकिन कुछ सिखाती है। ब्रह्मदेव के आने का क्या महत्व? इसका मतलब ये है, ये संदेश यही देती है कि जब कोई व्यक्ति मौन में चला जाता है तो सारा अस्तित्व उससे प्रार्थना करता है कि वो बोले। पेड़ उससे प्रार्थना करते हैं, पहाड़ उससे प्रार्थना करते हैं, पत्थर प्रार्थना करते हैं कि वो बोले। आपने ये चीज अपने परिवार में भी महसूस की होगी। अगर आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति चुप हो जाए और वो मौन में चला जाए और वो मौन हो जाए, तो परिवार में एक अजीब तरह की बेचैनी फैल जाती है कि ये बोल क्यों गया, ये बोल क्यों नहीं रहा। और लोग फिर जबरदस्ती कोशिश करने लग जाते हैं कि ये कुछ बोले। आप एक बार मौन में उतर के देखिए, आप एक बार मौन का अभ्यास करके देखिए, सारा अस्तित्व आपसे बोलने के लिए प्रार्थना करेगा। और उसके बाद जो आप बोलेंगे उसमें एक नई गहराई, एक नया तेज होगा। जब भी एक साधारण व्यक्ति बोलता है, एक साधारण व्यक्ति हमेशा वासना से बोलता है। वो इसलिए बोलता है कि उसे कुछ चाहिए, उसकी कुछ इच्छा है, उसकी कोई डिजायर है जो बोलने से पूरी होती है, जो वो तुमसे उम्मीद करके रखता है। लेकिन एक मौन व्यक्ति जब बोलता है तो वो करुणा से बोलता है। वो कुछ पाने के लिए नहीं बोलता, वो आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं बोलता, वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बोलता। और जैसे ही कोई व्यक्ति मौन में जाता है तो मौन जाने के बाद वो इतना शक्तिशाली होने लग जाता है कि उसकी समाज के ऊपर जो निर्भरता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। मौन की महिमा को इतना बड़ा बताया गया है कि जो व्यक्ति मौन में जाता है उसी में परमात्मा अवतरित होता है। जो व्यक्ति मौन में चला जाता है, संसार के लिए तो वो मृत्युव्रत हो जाता है, और लेकिन उसमें परमात्मा जीवंत हो जाता है। जिस दिन आपके जीवन में मौन उतरे, जिस दिन आपके जीवन में ध्यान उतरे, उस दिन आप अपने आप को बहुत ही धन्यभागी समझना। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिनमें मौन उतरा है, जिनमें ध्यान उतरा है। इसलिए कोशिश कीजिए, मौन में रहिए, बोलना कम कीजिए। और भी कुछ नहीं होगा तो कम से कम आपके जीवन के 90% झगड़े, कलेश, उपद्रव जरूर से शांत हो।